हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो पोएट्री सेक्शन है आपका 100 मार्क्स इंग्लिश का, उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आज हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में किन किन चीज़ों को जिक्र किए हैं वाल्ट हिटमैन साहब। वाल्ट हिटमैन इस पोएम को लिखे हैं और ये देखिए, ये हम लोगों को इस पोएम में सलाह देने की कोशिश किए हैं, क्योंकि जो पोएट हैं ये विचार से एकदम स्वतंत्र हैं और इनका मानना है कि जो हम करते हैं वो तुम लोग भी करो। मतलब हम लोग को सलाह देते हैं, क्या करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं, जब भी हम टेंशन में होते हैं, तो हम किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सहारा नहीं लेते हैं, हम किसी प्रकृति के चीज़ों के पास नहीं जाते हैं, हम खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। और जो चीज़ें करते हैं खुद से, ये बोलते हैं कि मैं गुनगुना लेता हूँ, खुद से मैं गा लेता हूँ, खुद से मैं उत्सव मना लेता हूँ। और कभी हम लोगों को सलाह देने की कोशिश करते हैं कि आप भी ऐसा करो, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आप भी खुश रह सकते हो। मतलब हम लोगों को इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को सलाह देने की कोशिश की है वाल्ट हिटमैन साहब। इस चैप्टर में हम लोग लाइन बाय लाइन, पूरा जो चैप्टर है लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन इस चैप्टर में मैं आपको एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पोएट से रिलेटेड जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले हम लोग उसको हैंडल करेंगे, पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको फाइनल एग्जाम में पूछता है, इसलिए पोएट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो पोएट्री है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाल्ट हिटमैन साहब का पिक्चर है। वाल्ट हिटमैन साहब जो कि इस पोएम को लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, इन्हीं के बारे में सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद लाइन बाय लाइन मैं पोएम को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोएट्स ने, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पोएट है उनका नाम है वाल्ट हिटमैन। वाल्ट हिटमैन साहब जो हैं वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम को लिखे हैं। आप लोग इसको याद रखें, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। इसके बाद बॉर्न इन, इनका जन्म हुआ 31 मई 1819 ईस्वी को वाल्ट हिटमैन साहब का जन्म हुआ था। 31 मई 1819 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इसके बाद मृत्यु की अगर बात करें तो इनका मृत्यु 26 मार्च 1892 को हुआ। 26 मार्च 1892 को वाल्ट हिटमैन का मृत्यु हुआ। इसके बाद बिलोंग्स टू, मतलब ये कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं अमेरिका का, अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिका का रहने वाले हैं। इसके बाद कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है पीपल्स पोएट। वाल्ट हिटमैन को पीपल्स पोएट के नाम से ये जाने जाते हैं। लोग इन्हें पीपल्स पोएट कहते हैं, जिन्हें लोक कवि या जन कवि भी कहा जाता है। वर्कड एज, इन्होंने काम किया प्रारंभ में किन किन चीज़ों का काम किए हैं। प्रिंटर का काम किए, टीचर का काम किए, एडिटर का काम किए, एंड वॉलंटियर, और वॉलंटियर का भी काम किए। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। लेकिन आपको याद रखना है कि वॉलंटियर का काम कब किए। वॉलंटियर का काम किए जब अमेरिका में सिविल वार छिड़ा था। सिविल वार यानी कि गृह युद्ध। जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा था तो उस सिविल वार के दौरान जो वाल्ट हिटमैन साहब हैं वो वॉलंटियर का काम किए हैं। बाकी वॉलंटियर के काम करने से पहले ये प्रिंटर का भी काम कर चुके हैं, टीचर का भी काम कर चुके हैं, मतलब पढ़ाने के भी काम किए हैं, एडिटर भी रह चुके हैं, संपादक जिसे कहते हैं, और वॉलंटियर जो हैं इस सिविल वार के दौरान ही काम किए हैं जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा था। इसके बाद कारपेंटर का भी इन्होंने काम किया। देखिए कारपेंटर का काम बहुत कम उम्र में ये करना शुरू कर दिए थे। बिफोर 12th बर्थडे, 12 साल से भी कम उम्र के थे वाल्ट हिटमैन, तो ये कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिए थे। देखिए होता क्या है, जब इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान के लिए कोई उम्र सीमा होनी चाहिए।
इनको जुनून, जिस इंसान के पास जुनून है, तो जुनून अगर सवार है उस इंसान के ऊपर, तो वो इंसान अपने लाइफ को सेटल करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो इंसान कर लेता है। मतलब 12 साल से भी कम उम्र के जब वाल्ट हिटमैन थे तो इन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया था। कारपेंटर का काम शुरू किए और कारपेंटर का काम कुछ दिनों तक किए भी। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए, और इसके बाद ये बहुत बड़ा पोएट के रूप में उभरे अमेरिका के इतिहास में। तो इसके बाद अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे लीव्स ऑफ ग्रास इनकी रचना है। 1855 ईस्वी में लीव्स ऑफ ग्रास को प्रकाशित किए थे वाल्ट हिटमैन। और एक और है ड्रम टैप्स। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। लीव्स ऑफ ग्रास याद रखना है। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला का नाम लीव्स ऑफ ग्रास है और दूसरा का नाम ड्रम टैप्स है। अगर हम इन्हें प्रकाशित होने की बात करें तो लीव्स ऑफ ग्रास को इन्होंने प्रकाशित किया, पब्लिश किया 1855 में, और ड्रम टैप्स जो है इसको इन्होंने पब्लिश किया 1866 ईस्वी में। तो जो भी चीज़ें हैं पोएट से रिलेटेड, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए और नोट करके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ इतना से बाहर एग्जाम में आपको नहीं रहेगा, और बेहतर ढंग से इसको आप याद कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक एक चैप्टर वाइज जो हम पोएट से रिलेटेड बातों को बताएंगे, इसको बेहतर ढंग से आप समझ लें, याद कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं पोएम की ओर। लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे और बेहतर ढंग से हम समझाएंगे। तो चलिए पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको पोएम को एक एक लाइन, एक एक वर्ड को हम बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए प्रारंभ से लेकर के अंत तक। बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा और समझाया जाएगा। देखिए पोएट जो हैं वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो पोएट हैं वाल्ट हिटमैन, इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को सलाह देने की कोशिश करते हैं। वाल्ट हिटमैन जो हैं वो कहते हैं कि विचार से एकदम स्वतंत्र व्यक्ति हैं। पोएट का ऐसा मानना है कि अगर इंसान कितना डिप्रेशन में है, कितना भी टेंशन में है, तो वो इंसान बिना कहीं गए, किसी के पास गए या किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सहारा लिए, इंसान बेहतर ढंग से अपने आप से खुश रह सकता है। और ये जो है इंसान रियलिटी चीज़ों को अपने लाइफ में उतार सकता है। और पोएट वाल्ट हिटमैन हम लोगों को इस पोएम के माध्यम से सलाह देने की कोशिश करते हैं। बताते हैं कि देखो भाई, हम जो करते हैं वो तुम भी करो और तुम कर सकते हो, क्योंकि हम भी एक इंसान है, तुम भी एक इंसान हो। अगर हम जो करते हैं वो तुम करोगे तो तुम भी अपने जीवन में खुश रह सकते हो। खुश रहने का टेक्निक तुम्हारे पास हो सकता है, रह सकता है। तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और नहीं कहीं प्रकृति की चीज़ों के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तुम्हारे पास चीज़ें हैं और तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हम भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं और जिस मिट्टी से मेरा शरीर बना है वही मिट्टी से तुम्हारा भी बना है। तो क्या हम जो कर सकते हो तुम नहीं कर सकते हो? मतलब मुख्य रूप से पोएट जो हैं वाल्ट हिटमैन, ये हम लोगों को सलाह देने की कोशिश करते हैं, सलाह देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पोएट कह रहे हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पोएट का कहना है, वाल्ट हिटमैन का कहना है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मतलब ये पोएट कहते हैं कि मैं खुद से सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेट के मतलब होता है उत्सव मनाना, उत्सव मनाने का मतलब खुश होना। पोएट वाल्ट हिटमैन का कहना है कि मैं खुद से खुश हो जाता हूँ, खुद से उत्सव मना लेता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद से मैं सिंग कर लेता हूँ, खुद से मैं गा लेता हूँ, और खुद से उत्सव मना करके और गा करके मैं खुश हो जाता हूँ। पोएट का ऐसा मानना है। अगला लाइन में कह रहे हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और एंड व्हाट आई एज्यूम। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, एज्यूम का मतलब होता है मानना। कभी हम लोगों को कह रहे हैं कि और जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानोगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या मानने की बात करते हैं? पोएट का कहना है कि हम खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं, और मुझे उम्मीद है
कि तुम भी ऐसा मानोगे, तुम भी ऐसा करोगे, जो मैं करता हूं वो तुम भी ऐसा करोगे, ये मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? अगला लाइन में पोएट कह रहे हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? एवरी एटम जो है, एवरी एटम, एटम का मतलब होता है कण। एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, प्रत्येक कण जो हमसे बिलोंग करता है, जो हम में निहित है। कण के मतलब जिस कण से मेरा शरीर बना है वैसा ही कण से तुम्हारा भी शरीर बना है, तुम्हारा भी कण, तुम्हारे शरीर भी वैसा ही कण से संबंधित है जिस कण से मेरा शरीर बना हुआ है। तो क्या मैं जो कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते हो? मतलब पोएट हम लोगों को सलाह देते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि आई लोप एंड इनवाइट माई सोल। कभी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं जब लोप करता हूं, लोप के मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर जाना। एंड इनवाइट माई सोल, कवि का कहना है कि मैं जब भी इधर उधर जाता हूं तो मैं अपनी सोल को, सोल के मतलब होता है आत्मा, मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करके रखता हूं। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। मतलब ये समझिए कि कवि का कहना है कि मैं जब भी इधर उधर जाता हूं, जब भी मैं इधर उधर भटकता हूं, घूमता हूं, तो मैं अपने साथ अपनी आत्मा को रखता हूं। और एंड आई लीन एंड लोप माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। देखिए कवि का कहना है, पोएट का, वाल्ट व्हिटमैन का, कि आई लीन, लीन के मतलब होता है आराम करना। लीन के मतलब होता है आराम करना। कवि कह रहे हैं कि जब मैं आराम करता हूं और मैं भटकता हूं, मतलब मैं जब भी कभी आराम कर रहा हूं या कभी इधर उधर भटक रहा हूं, एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, तो मैं आसानी से अवलोकन कर सकता हूं। इज के मतलब होता है महसूस करना। वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं आराम करता हूं या इधर उधर भटकता हूं तो मैं आसानी से महसूस कर सकता हूं, करता हूं, अवलोकन करता हूं। और स्पीयर, स्पीयर के मतलब होता है नुकीला भाग ऑफ समर ग्रास। गर्मी के दिनों में उगने वाली जो घासें होती है उसकी जो नुकीला जो पार्ट होता है, जब मैं उस पर चलता हूं या कभी कभी मैं उस पर जाकर के बैठता हूं तो मैं आसानी से उस घास की नुकीला पार्ट को मैं महसूस कर सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इतना मगन रहते हैं कि उन घासों की नुकीले भाग को भी हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम अवलोकन कर सकते हैं, पोएट का कहना है। फिर आगे कह रहे हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मेरी जीभ, टंग का मतलब जीभ, मेरी जीभ एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे प्रत्येक का प्रत्येक जो एटम है, मेरे ब्लड का प्रत्येक एटम, मेरे रक्त की प्रत्येक कण जो है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, इसी मिट्टी इसी हवा से बना हुआ है। मेरी जो जुबान है, मतलब मैं जो बोलता हूँ, है ना, हमारी शरीर की बनावट जो है वो प्रत्येक हमारी शरीर की जो बनावट है वो इसी मिट्टी से और इसी हवा से बना हुआ है और फॉर्म्ड हुआ है। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का प्रत्येक कतरा जो है वो इसी हवा इसी मिट्टी से बना हुआ है और तुम्हारा भी इसी हवा और मिट्टी से बना हुआ है। तो क्या मैं जो कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते हो? मतलब हम लोगों को समझाने के लिए पोएट जो है कई प्रकार की बातें जो हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं खुद से गा लेता हूं, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूं, ऐसा तुम भी कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? क्योंकि जिस मिट्टी से मेरा शरीर बना है वही मिट्टी से तो तुम्हारा भी शरीर बना है। जिस हवा से को सांस ले लेकर के मैं बड़ा हुआ हूँ वही हवा का तुम भी सांस लेते हो। तो क्या मैं जो कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे अंतरिक्ष से आया हूँ कि मेरा फीलिंग तुमसे अलग है। नहीं, पोएट कहते हैं वाल्ट व्हिटमैन कि देखो भाई, हम जो कर सकते हो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि जिस मिट्टी और हवा से मेरा शरीर बना है वही मिट्टी और हवा से तुम्हारा भी शरीर बना है। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं पोएट वाल्ट व्हिटमैन कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट द सेम। वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, इस पृथ्वी पर हम जन्म लिए हैं अपने माता पिता से, और हमारे भी माता पिता किसी अन्य माता पिता से जन्म लिए हैं। तो ऐसे ही तुम भी हो। मतलब पोएट का कहना है कि हम भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, हमारे माता पिता भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, और इस धरती पर जो जितने भी इंसान हैं सब अपने माता पिता से जन्म लिए हैं। तो जब सबको शरीर जो है एक ही हवा और मिट्टी से बना है, सब अपने
माता पिता से जन्म लिए हैं, तो क्या फीलिंग सबका अलग अलग हो जाएगा? नहीं, पोएट कहते हैं कि फीलिंग सबका सेम है, चाहे वो इंसान कितना भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए या कितना भी आगे क्यों ना प्रोग्रेस कर जाए। पोएट का ऐसा मानना है कि फीलिंग जो है, अगर वो इंसान है तो सबका फीलिंग सेम है। इसलिए पोएट जो हैं कहते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। हम लोगों को सलाह देते हैं वाल्ट हिटमैन। इसके बाद कह रहे हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। वाल्ट हिटमैन का कहना है कि अब मैं 37 साल का हो गया हूँ। मतलब जिस समय पोएट जो हैं इस पोएम को लिख रहे थे उस समय इनका उम्र 37 साल था। तो पोएट का कहना है कि मैं अब 37 साल का हो गया हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरा जो हेल्थ है ना एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि पोएट जो है वो खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। इसके चलते जो है पोएट की जो हेल्थ है वो एकदम सही है। मतलब पोएट का कहना है वाल्ट हिटमैन का कि देखो भाई, खुद से खुश रहने की कोशिश करो। अगर इंसान अपने जीवन में खुद से खुश रहने की कोशिश करेगा तो उसका इंसान का जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है एकदम सही रहेगा। कवि का कहना है कि मैं 37 साल का हो गया हूँ, लेकिन लोग मुझे देख करके अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मेरा उम्र 37 साल होगा। क्यों ऐसा कहते हैं पोएट? इसलिए कि इनके पास खुद से गा लेने की, खुद से उत्सव मना लेने की कला है। इसलिए कवि जो है इस प्रकार की चीजों को बताते हैं। ठीक है, अगला लाइन देखिए नेक्स्ट लाइन में पोएट का कहना है वाल्ट हिटमैन का कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। मैं आशा करता हूं, मेरा हेल्थ इतना बेहतर है कि मैं आशा करता हूं कि मरने तक मेरा जो हेल्थ है वो सीज नहीं होगा। सीज होने के मतलब खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ऐसा क्यों पोएट बोलते हैं? इसलिए कि पोएट जो है वाल्ट हिटमैन वो खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। इसलिए इनको बिलीव है कि हम मरने तक हमारा जो हेल्थ है वो सीज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं जो करता हूँ वो तुम भी करो। हम लोगों को एडवाइस देते हैं, हम लोगों को सलाह देते हैं वाल्ट हिटमैन। आगे देखिए अगला लाइन में कह रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स। देखिए क्रीड्स के मतलब यहाँ हो जाएगा मजहब, है ना। मजहब मतलब जो धर्म है, धर्म से रिलेटेड बातों को भी बताते हैं। कह रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स। स्कूल्स के मतलब यहाँ पर विद्यालय नहीं है, स्कूल के मतलब यहाँ पर सोच होता है ना, मनोभाव। कवि कहते हैं एबियंस। एबियंस के मतलब होता है बेकार की बातें। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन। देखिए पोएट का कहना है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर जो ज्यादा बिलीव करते हैं मजहब में। उनकी सोच विचार जो है ना वो बेकार की चीजों में फंस जाता है। मतलब पोएट जो है जाति और मजहब से दूर रहना चाहते हैं। पोएट ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जाति या मजहब को सलाह दे रहे हैं, नहीं। पोएट के दिमाग में ऐसा है कि हमारा सलाह इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, चाहे कोई भी धर्म को माने, हमारा सलाह हर व्यक्ति के लिए है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेकार की चीजों में, एबियंस का मतलब होता है बेकार की बातें, बेकार की बातें में, यानी जो जाति और मजहब जो है इसमें लोग फंस जाते हैं। उनकी सोच विचार जो है बेकार की बातों में फंस जाता है और लोग उसमें जो है चले जाते हैं। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन। रिटायरिंग बैक का मतलब होता है छोड़कर वापस आना, छोड़ करके वापस आना। मतलब पोएट को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर है, जो जाति और मजहब में ज्यादा विश्वास करता है, वो व्यक्ति बार बार इन सब चीजों में फंसता है और फिर वापस आता है ना। एंड व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन। और वो कभी नहीं इस प्रकार की चीजों से दूर होता है, कभी नहीं इस प्रकार की बातों को भूलता है। उसकी विचार विमर्श, उसकी सोच जो है उन्हीं चीजों में फंसा हुआ रहता है। पोएट कहते हैं कि भाई हम इन चीजों से दूर रहते हैं और हमारा सलाह किसी पर्सनल जाति मजहब के लिए नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य सबके लिए हमारा सलाह है। आगे पोएट कह रहे हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। मैं विचार कर लेता हूँ। हार्बर का मतलब होता है विचार करना। पोएट कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। मैं खुद से विचार कर लेता हूँ कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है इस पृथ्वी पर, है ना। क्योंकि मैं खुश रहता हूँ और इंसान खुश रह करके ही अच्छा और बुरा चीजों को जल्दी पहचान कर सकता है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक खतरों के बारे में बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ और प्रत्येक खतरा
के लिए मैं तैयार हूँ। प्रत्येक खतरा के लिए, हैजार्ड का मतलब होता है खतरा, प्रत्येक खतरा से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ और प्रत्येक खतरे के बारे में मैं स्वतंत्र रूप से कह सकता हूँ कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेक्निक है खुद से गा लेने की, खुद से उत्सव मना लेने की, कितना भी हमारे ऊपर मेंटलिटी प्रॉब्लम आएगा हम उसको हैंडल कर लेंगे। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मतलब इंसान का जो नेचर है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, तो यहाँ पर प्रकृति नहीं कहना है, यहाँ पर स्वभाव कहना है ना। विथ ओरिजिनल एनर्जी, असली जो एनर्जी है तुम्हारा, मतलब हम लोग को सलाह देते हैं कि इस पृथ्वी पर जियो। तुम कैसे जियो? बिना प्रकृति के साथ समझौता किए, बिना तुम्हारा जो स्वभाव है, बिना उस स्वभाव की जांच पड़ताल किए तुम ओरिजिनल एनर्जी के साथ इस जिंदगी को जियो, इस पृथ्वी पर जब आए हो तो। मतलब मुख्य रूप से पोएट जो है हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी स्वभाव से किसी भी प्रकार के समझौता मत करो और विचार से स्वतंत्र रहो। पोएट खुद विचार से स्वतंत्र है। इनका ऐसा मानना है कि इंसान जब तक विचार से स्वतंत्र नहीं रहेगा, और विचार से स्वतंत्र जब इंसान नहीं रहेगा तो उसको कई प्रकार के लोग बेकार की बातों में फंसा देंगे और वो जो है उन सब बातों में फंस जाएगा और वो लाइफ जो है उसका नष्ट हो जाएगा। इसलिए पोएट कहते हैं कि बिना अपनी स्वभाव को चेक किए ओरिजिनल एनर्जी के साथ इस पृथ्वी पर जियो। ओरिजिनल एनर्जी कहाँ से आएगा, असली शक्ति कहाँ से आएगा? तो खुद से गा लो, खुद से उत्सव मना लो, है ना। जब भी डिप्रेशन में रहो, जब भी टेंशन में रहो तो थोड़ा गुनगुना लो। ऐसा करोगे तो तुम्हारा लाइफ जो है एकदम हैप्पियर हो जाएगा और तुम हमेशा खुश रहने की कोशिश करोगे। पोएट का ऐसा मानना है कि तुम कब तक अपने दोस्तों के साथ रहोगे, तुम कब तक प्रकृति के चीजों के पास जाओगे, तुम कब तक इलेक्ट्रॉनिक चीजों का सहारा लोगे खुश रहने के लिए। अगर इन सब चीजों का सहारा लोगे तो ये सब चीजें हर पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता है, लेकिन तुम अपने साथ हमेशा रह सकते हो। इसलिए खुद से गा लो, खुद से उत्सव मना लो और ये सब बेकार की जो चीजें हैं इनसे दूर रहो। मैं जो करता हूँ तुम करो। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट हम लोगों को एक सलाह देते हैं कि भाई जो हम जो करते हैं वो तुम भी करो। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि पोएम आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।